राज्य सरकार ने खनन लीज धारकों को कई मायनों में बड़ी राहत दी है। एक तरफ जहां खनन पट्टों में गैप एरिया की नीलामी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है, वहीं बंद पड़ी खदानों के मामले में भी लीज धारकों को राहत दी गई है। निरंतर खनन के लिए अब स्टार रेटिंग को भी अनिवार्य किया गया है। क्या हुए हैं महत्वपूर्ण संशोधन, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में खनन नियमों को अधिक पारदर्शी, पर्यावरण अनुकूल और व्यवहारिक बनाने की पहल की है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2017 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन नए नियमों को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत द्वितीय संशोधन नियम 2026 कहा जाएगा। नए संशोधन के जरिए सरकार ने खनन और क्वारी पट्टों के बीच खाली बचे क्षेत्रों यानी गैप एरिया के आवंटन, अदालती आदेशों से बंद रही खदानों की अवधि विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली जैसे कई दूरगामी बदलाव किए हैं। अधिसूचना के अनुसार गैप एरिया का आवंटन अब ई नीलामी से होगा। इसके तहत 2 या 2 से अधिक माइनर मिनरल खनन पट्टों या क्वारी लाइसेंस के बीच या फिर वन विभाग की सीमा, आरक्षित भूमि और खातेदारी भूमि के पास बचे ऐसे छोटे क्षेत्रों को गैप एरिया माना जाएगा, जो न्यूनतम निर्धारित आकार से कम है। ऐसे गैप एरिया को अब आसपास के मौजूदा पट्टा धारकों, लाइसेंस धारकों के बीच ई नीलामी के जरिए आवंटित किया जाएगा। फिर इसे सफल बोलीदाता के मौजूदा पट्टे में जोड़ दिया जाएगा। खनन पट्टों के लिए गैप एरिया का मूल्य वार्षिक डेड रेंट का 25 गुना होगा। क्वारी लाइसेंस के मामले में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 25 गुना रहेगा। सफल बोलीदाता को प्रीमियम की राशि अग्रिम जमा करानी होगी। यदि जमीन खातेदारी है तो खातेदार का पंजीकृत सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा। यदि गैप एरिया के पास केवल एक ही खनन पट्टा या क्वारी लाइसेंस मौजूद है तो वो क्षेत्र सीधे उसी मौजूदा पट्टा धारक को दे दिया जाएगा। इसके लिए उसे आरक्षित मूल्य का 1.5 गुना प्रीमियम जमा कराना होगा। कोर्ट या एनजीटी के आदेश से बंद रही माइंस को भी राहत दी गई है। ऐसी खदानों के पट्टे या लाइसेंस की अवधि को उतने ही समय के लिए बढ़ाया जाएगा। बंद अवधि के दौरान पट्टा धारकों से कोई डेड रेंट या वार्षिक लाइसेंस नहीं लिया जाएगा। ये प्रावधान उन खनन पट्टों और लाइसेंसों पर भी लागू होगा जिनकी अवधि इस नए संशोधन नियम के लागू होने से पहले समाप्त हो चुकी है। लेकिन यदि खदान पट्टा धारक की खुद की गलती या लापरवाही से बंद हुई तो उसे ये लाभ नहीं मिलेगा और शुल्क देय होगा। नियम 17A में संशोधन कर प्रीमियम राशि के भुगतान को व्यवस्थित किया गया है। आवंटियों को प्रीमियम की पहली किश्त 30% LOI जारी होने से पहले, दूसरी किश्त खनन पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले जमा करानी होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए सस्टेनेबल माइनिंग और स्टार रेटिंग को अनिवार्य किया गया है। विभाग ने पर्यावरण के अनुकूल खनन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में एक नया नियम 34A जोड़ा है। प्रत्येक खनन पट्टा धारक को हर साल 1 जुलाई से पहले पिछले वित्तीय वर्ष की अपनी गतिविधियों की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट सरकार द्वारा निर्धारित स्टार रेटिंग प्रारूप से संबंधित माइनिंग इंजीनियर को ऑनलाइन जमा करनी होगी। नियमों के लागू होने की तिथि या खनन कार्य शुरू होने की तिथि से 3 साल के भीतर कम से कम 3 स्टार रेटिंग हासिल करना और उसे हर साल बनाए रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में 3 स्टार रेटिंग हासिल न करने, उसे बरकरार न रखने या स्टार रेटिंग टेम्पलेट जमा न करने पर 30 दिनों का कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद ही अनुपालना नहीं होने पर माइनिंग इंजीनियर संबंधित खदान में खनन कार्य निलंबित कर सकेंगे। समय पर टेम्पलेट न भरने पर 500 रुपए प्रतिमाह और अधिकतम 5000 रुपए का जुर्माना भी लगा सकेंगे। निलंबन तभी बहाल होगा जब निरीक्षण में खदान 3 स्टार मानकों पर खरी उतरेगी। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।